हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, कल मेरी तबीयत ख़राब थी, क्लास लेके नहीं आ पाया और आज फिर एक बार झीलों को अंतिम रूप दे रहे हैं। उसके बाद हम अभ्यारण्य शुरू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण झीलें जो बाकी रह गई थी तो उसमें देखना दोस्तों। सबसे पहले सीढ़ी सेल झील है दोस्तों, ये अलवर के अंदर स्थित है। इस झील का जो निर्माण है विनय सिंह ने कराया था अपनी पत्नी शीला के यादगार में और उसके घूमने फिरने के लिए बनाया था इन्होंने। ये अंग्रेज़ों के समय दोस्तों शिकार का भी थे, अंग्रेज़ लोग यहाँ पर आते थे और इन्हीं के महलों में दोस्तों अक्सर जो थी वो चित्रकला थी वो अश्लील थी। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि वेश्याओं पर आधारित चित्रकला के तो वो यहीं थे। अंग्रेज़ों ने इसको अपना शिकार का और शाम को पार्टियाँ करते थे। इस कारण दोस्तों यहाँ पर जो चित्रकारी थी वो वैसे ये अभी वर्तमान में दोस्तों नेशनल हाईवे नंबर 248 नंबर पर स्थित है और राजस्थान के सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है सरिस्का ए और सरिस्का, इन दोनों के बीच में स्थित है दोस्तों। तो इसकी जो बड़ी बड़ी विशेषता है दोस्तों कि ये सिलिसेड है, अलवर में स्थित है। विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अंग्रेजों के समय ये शिकार का था, अपनी वेश्यावृत्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। 6 महल बनवाए थे विनय सिंह ने अपनी पत्नी शीला के लिए, जहाँ पर वर्तमान में लेक पैलेस होटल के नाम से जाना गया दोस्तों। तो देखिए दूसरी जो है दोस्तों नवलखा झील है या नवल सागर है। इसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था, वहाँ के शासक ने दोस्तों, जिन्होंने चित्रशाला का भी निर्माण करवाया था। और ये जो थे इसके झील के अंदर दोस्तों एक वरुण मंदिर था और वरुण मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। दूसरा दोस्तों ये बूंदी के बूंदी बावड़ियों के शहर के लिए भी प्रसिद्ध है, इसीलिए भी आपको याद रखना। दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों कि इन्होंने अपने पत्नी सुंदर शोभा के लिए सुंदर महल और सुंदर घाटों का भी निर्माण करवाया था। अगली जो झील है दोस्तों कायलाना जोधपुर की है। जोधपुर के लिए सबसे बड़ी झील है और इस झील का जो निर्माण है दोस्तों वो करवाया था अपने सर जसवंत सिंह द्वितीय के समय सर प्रताप ने करवाया था। उसका आधुनिकीकरण करवाया था। इसी कारण इस कायलाना झील को प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये जोधपुर के लिए पेयजल का काम करते हैं। इंदिरा गांधी नहर से राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना से पानी इसमें डाला गया, फिर जोधपुर के लिए ये पेयजल के रूप में दोस्तों काम में लिया जाता है। फिर है बालसमंद झील, जो प्रतिहार शासक दोस्तों पाहुक ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। इसका संबंध सूर सिंह, जिसको अकबर ने सवाई जयसिंह की उपाधि दी थी, जो झरोखा दर्शन के लिए प्रसिद्ध, जो तुला दर्शन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध थे। अंग्रेजों के लिए भी बड़े मुगल काल में जो थे ये जहांगीर और शाहजहाँ के समय बड़े महत्वपूर्ण शासक भी रहे थे। इसे अकबर ने इनको सवाई सिंह और उन्होंने यहाँ पर 8 खंबिया महल बनवाया था। 8 खंबिया महल बनाया था और इस झील के किनारे किनारे पर 12 दरिया का भी निर्माण करवाया था और अपनी पत्नी के लिए इन्होंने एक महल बनवाए थे जिसे जलाना महल भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, इसके एक एक लाइन पर और अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखना सिलिसेड झील अलवर के अंदर है। इसका निर्माता कौन था? विनय सिंह। यह सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। इसे राजस्थान का नंदन वन भी कहा जाता है दोस्तों। 6 महल बनवाए थे विनय सिंह ने अपनी पत्नी शीला के लिए। इसे अंग्रेजों के समय में इसको शिकार का भी कहा जाता था। वर्तमान में यहाँ पर लेक पैलेस होटल संचालित है दोस्तों टाटा ग्रुप की ओर से। नवलखा या नवल सागर ये बूंदी के अंदर है। कनकदुगारी सागर भी है, ध्यान रखना आप। इसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था, वहाँ के शासक। झील के बीच में वरुण का मंदिर स्थित है दोस्तों। विष्णु सिंह ने अपनी पत्नी सुंदर शोभा के लिए सुंदर महल और सुंदर घाटों का निर्माण करवाया था। एक दोस्तों गणसी सागर जैसलमेर झील है, जो मेहराब नुमा बनी हुई दोस्तों, पूछा गया कई बार, और टीलो वेश्या द्वारा इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। कायलाना झील, जैसे मैंने कहा था कि जोधपुर की सबसे बड़ी झील ठीक है। सर प्रताप ने इसको आधुनिक करवाया था जसवंत सिंह द्वितीय के समय। इस सर प्रताप से इसका संबंध है, इसलिए इसको प्रताप सागर भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर से राजीव गांधी लिफ्ट नहर निकालकर इसमें पानी डाला गया, जो जोधपुर के लिए पेयजल का कार्य करता दोस्तों। इससे पहले जोधपुर में जवई बांध से पानी जाता था, लेकिन इसके पानी आने के बाद जवई बांध का पानी है जो पाली और सिरोही के लिए पेयजल में सप्लाई हुआ। बालसमंद झील दोस्तों जोधपुर के अंदर है। इसका निर्माण प्रतिहार शासक बाहुक ने कराया था। ये कृत्रिम झील है। सूर सिंह ने इसके अंदर 8 खंबिया महल का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 8 खंबिया महल का। अगर हम एक खंबिया मस्जिद कहे तो जोधपुर में, एक खंबिया महल कहे तो दोस्तों डूंगरपुर में, ध्यान रखना। सूर सिंह ने 12 दरी का निर्माण करवाया था और सूर सिंह ने अपनी पत्नी के लिए यहाँ पर महल बनाए थे,
जिसे जनाना महल के रूप में भी जाना जाता है। ये थी दोस्तों कुछ बड़ी बड़ी राजस्थान की बड़ी बड़ी झीलें। बाकी कुछ छोटी छोटी झीलें जो आपको केवल नाम याद रखना है, जैसे तलवाड़ा झील कहाँ पर है तो हनुमानगढ़ के, जैसे नारायण सागर कहाँ पर है तो अजमेर में है, पीतमपुरी कहाँ पर है तो सीकर के अंदर है, एक मान सरोवर कहाँ पर है तो झालावाड़ में है, मान सागर कहाँ तो जयपुर में है, माधव सागर कहाँ पर है तो दौसा के अंदर है, पन्नालाल तालाब का झुंझुनू, जिसका विवेकानंद से भी संबंध रहे थे जब वो शिकागो गए थे, तब इसके किनारे जो सरदार सिंह जो सरदार महल थे उसमें रुके पे थे। इसके अलावा अमर सागर है, बूझ झील है जो जैसलमेर के अंदर है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना। फिर जैसे सावन भादो नहर कहाँ है तो कोटा में, सावन भादो महल कहाँ है तो भरतपुर में, सावन भादो कोटिया कहाँ तो बीकानेर के अंदर है दोस्तों, और तो ये आपको सावन भादो झील कहाँ तो सिरोही के अंदर, ये बड़े बड़े रूप में। किशोर सागर कहाँ पर है कोटा, जैसे राम सागर और तालाबशाही झील कहाँ तो धौलपुर। तालाबशाही झील का संबंध जहांगीर के समय में भी रहा है, जहांगीर के समय साले मोहम्मद द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो ये कुछ झीलें जिनको याद रखना है दोस्तों, यही झीलें थी। इसी के साथ आपकी झीलें संपूर्ण होती है दोस्तों। तो महत्वपूर्ण और छोटी मोटी झील हमने डैम में भी पढ़ी है, यहाँ पर भी पढ़ी है, इसीलिए मैंने वहाँ डैम में छोटी छोटी झीलों को, तमाम झीलों को लिखा दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल बोला दोस्तों। अगर मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।